हेलो बच्चों, त्योहारों का मौसम कैसा बीत रहा है। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने कोई स्टोरी पोस्ट नहीं की, लेकिन अपने वादे के मुताबिक मैंने शॉर्ट्स पोस्ट किया है। और मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम रोज़ मेहनत करने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की स्टोरी शुरू करती हूँ, जो कि अकबर बीरबल की ही दूसरी स्टोरी है, जिसका नाम है अंधों की सूची। तो शुरू करते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि राज्य में कितने अंधे लोग रहते हैं। बीरबल ने यह बताने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अगले दिन बाजार में बीरबल को जूते बनाते देखकर लोग अचंभित रह गए। जो भी उसे देखता उससे पूछता, बीरबल तुम क्या कर रहे हो। बीरबल बिना उत्तर दिए हुए अपनी पुस्तिका में कुछ लिख लेता था। 2 दिनों के बाद अकबर स्वयं बाजार से गुजरे। अपने प्रिय मंत्री को जूते बनाता देख आश्चर्यचकित हो उनसे पूछा, बीरबल तुम यह क्या कर रहे हो। बीरबल ने तुरंत अपनी पुस्तिका निकाली और उसमें कुछ लिख लिया। एक सप्ताह के बाद बीरबल ने अकबर को राज्य के अंधों की सूची दी। उस सूची में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर अकबर विस्मित हो रह गया। बीरबल, यह क्या मजाक है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, अन्य लोगों की तरह आपने भी मुझे जूते बनाते देखा, फिर भी आपने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपका नाम भी इस सूची में लिख दिया था। बीरबल का उत्तर सुनकर अचानक अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की हास्यवृत्ति की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कई बारी बिना आंख वाले ही अंधे नहीं होते हैं। हम जैसे आंख वाले भी अंधों जैसा सवाल कर बैठते हैं और अंधों की सूची में आ जाते हैं। खैर, ये तो हास्य विनोद की बात हुई, लेकिन कई बारी लोगों को मुसीबत में पड़े लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उस समय हमें अंधा नहीं बनना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो फिर अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं और हमारी दूसरी कहानी का नाम है बीरबल ने खिचड़ी पकाई। सर्दी का दिन था। अकबर ने घोषणा की कि सरोवर के ठंडे पानी में जो व्यक्ति सारी रात खड़ा रहेगा उसे 1000 सोने की अशर्फियां पुरस्कार में दी जाएंगी। एक गरीब व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि बर्फीले पानी में आखिर रात भर कैसे खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने कहा, ठंडे पानी से अपना ध्यान हटाकर मैंने सड़क पर जल रही बत्ती पर अपना ध्यान टिकाए रखा। यह सुनकर अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा, इस व्यक्ति ने धोखे से चुनौती पूरी की है, अतः यह पुरस्कार का अधिकारी नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बीरबल से सहायता मांगी। अगले दिन बीरबल समय पर दरबार में नहीं आया। कारण जानने के लिए अकबर उसके घर गया। अकबर ने बीरबल को जमीन पर बैठा देखा। पास में ही आग जल रही थी और आग से 5 फीट ऊपर एक हंडिया में खिचड़ी टंगी हुई थी। अकबर ने पूछा, आग से हांडी इतनी दूर है तो भला खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल ने कहा, ठीक उसी तरह जैसे गरीब व्यक्ति को सड़क पर जल रही बत्ती से गर्मी मिली थी। अंततः अकबर को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को पुरस्कृत किया। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये आप मुझे बताएं। मेरा कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा और जिसमें आप अपनी सीख मुझे लिख करके बता सकते हैं, जिससे मुझे भी कुछ सीख मिलेगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है, जिससे मैं आगे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित हूँ। तो बच्चों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।